गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल बीइंग का नेमिंग के लिए नेमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से तरीका से हम नेमिंग कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था दो सिस्टम्स जो नेमिंग के थे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मोर एक्सेप्टेड है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से। और एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ना दो तरीके से नेमिंग करता है। जो प्लांट स्पीसीज है, जो प्लांट्स है, इनको सर्टेन रूल्स के अंतर्गत इनका नेमिंग किया जाता है। उनको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके अंतर्गत सर्टेन रूल्स है, सर्टेन नॉर्म्स है, इस हिसाब से इनका नेमिंग किया जाता है। और जो एनिमल्स है, जितना भी एनिमल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनका भी नेमिंग, एनिमल्स का नेमिंग इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस हिसाब से इनका हम नेमिंग करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। और ये लीनियस कोरोलस लीनियस के टाइम पे दिया गया था। और अब हम ये सारे आइडिया पता चल गए, हम नेमिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का बेस्ड ऑन द डिफरेंट सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स। अब नेमिंग तो हो गया, बट एनिमल और प्लांट का टोटल डाइवर्सिटी है 17 to 18 lakhs। और इतना सारे डाइवर्सिटीज है, तो स्टडी हमें करने में बहुत डिफिकल्टीज हो सकते हैं ना। तो जो स्टडीज में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, ओके, तो उन स्टडीज का ओवरकम करने के लिए सर्टेन नॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन का सर्टेन नॉर्म्स वगैरह अप्लाई किया गया। और हम क्लासीफाई करें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, ओके, सो अब जाके क्या हुआ कि लिविंग बींग्स का डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, तो इनका स्टडीज करना है। वी हैव टू स्टडी देम प्रॉपरली। और वो स्टडी के लिए पॉसिबल नहीं है। 17 to 18 lakhs जो लिविंग बींग्स डिस्कवर्ड हुए हैं, उनका इंडिविजुअल स्टडी करना एक लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से इन एनिमल्स वगैरह को बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनका क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, सो living beings are classified into different groups based on the similarities
एंड डिसिमिलरिटीज देना। एंड दिस ग्रुप मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन उनका सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के हिसाब से। जैसे प्लांट का बात किया गया, वहीं क्या होगा प्लांट, प्लांट का जब हम बात करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे नजर में क्या आता है, ग्रीन स्ट्रक्चर जिनके पास ब्रांचेज हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, ऐसे कुछ आता है ऑब्जर्वेशन ना जब प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रूट्स हो, और ये जाके मूवमेंट नो शो करे, नो मूवमेंट, ये सारे चीज जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट है, ठीक है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स का मतलब क्या आ जाता है हमारे दिमाग में जब हम एनिमल्स का बात करते हैं, चलो कि जो चल सके, जो क्या बोल सके कि जो मूवमेंट कर सके, जो बात कर सके, जो बॉडी को ज्यादा एक्टिव रख सके, ठीक है, जो ज्यादा मूवमेंट कर सके, उन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल जो चलो प्लांट में है, प्लांट एक कैटेगरी से एक ग्रुप है ना। जैसे व्हीट का बात किया गया, व्हीट भी एक टाइप का प्लांट है, व्हीट का भी बहुत सारे स्पीसीज जो होता है, ठीक है। जब हम व्हीट का बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द व्हीट, क्या ऑब्जर्व आता है हमें, जो विंटर में होता है, जिनका रोटी बनते हैं, ओके। सो दीज आर दैट इज सम स्ट्रक्चर, व्हाट इज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट। और व्हीट भी एक कैटेगरी से एक ग्रुप सर्व करता है जो विंटर क्रॉप है। जैसे राइस का बात किया गया, राइस क्या है, राइस में भी बहुत सारे वैरायटीज है राइस का, जो जो भी एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, समर क्रॉप है। ये क्या है, ये एक्वेटिक है, जहां पे पानी ज्यादा होते है उसी जगह पे होता है। So this is the certain characteristic which discriminate wheat from rice, and this together come under the plant based on the certain similarities. इन दोनों में डिफरेंस है, ये विंटर क्रॉप्स है, समर क्रॉप्स है। इनका चावल बनता है मेनली, इनका चावल यूज करता है, और इनके रोटी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट क्रॉप्स। ये ज्यादा पानी का, ये कम पानी कंज्यूम करता है, ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, बट ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे में बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये दोनों एक ग्रुप में है ना। राइस और व्हीट दोनों प्लांट है, दोनों मूवमेंट नहीं करता, दोनों ग्रीन एक टाइम एक पीरियड में अपने आप को ग्रीन शो करता है, और दोनों में फ्लावर्स आता है, फ्रूट्स आता है। सो दीज टू आर द प्लांट्स, वो भी एक प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है। So these are the different groups of the plant types. अब बात करते हैं एनिमल्स का, ठीक है। जैसे एनिमल्स की बात किया हमने एनिमल्स के बात करने टाइम में क्या हुआ, क्या हम सोच रहे थे, जो बॉडी मूवमेंट ज्यादा शो करता है, बॉडी मूवमेंट शो करता है, उनको एनिमल बोलते हैं हम, है ना। बट यहां पे हम जैसे कुछ एनिमल्स, जैसे मैमल्स की बात किया गया, मैमल्स मतलब क्या होता है, जिनके पास बॉडी फर से कवर, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, जिनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसे हम है, हमारा एक्सटर्नल ईयर्स है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल बोलते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर and they have what is external layer
इनको हम मैमल्स बोलते हैं। और जैसे हम दूसरा लेते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे सुपर मोस्ट क्रिएचर है जिनको इंटरेक्ट करने आता है, थिंक करने आता है, और दैट इज सुपर मोस्ट है, दैट इज रूलिंग ओवर द वर्ल्ड, है ना? सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है? इनके पास क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो किसी दूसरे एनिमल्स के पास नहीं होता। ठीक है, तो चलो ह्यूमंस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है। जैसे हो गया आर्यंस ट्राइब एक जगह है, मंगोलियन ट्राइब अलग है, अफ्रीकन ट्राइब्स अलग है, बट दे ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग मैमल्स के अंदर आता है। मैमल्स देखो, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, मैमल्स के अंदर आता है। मैमल्स किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं। बट ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज वन ग्रुप, है ना? मैमल इज आल्सो वन ग्रुप। Animal is also one group. Okay. So these are मतलब कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से इन लोगों को ग्रुपिज्म किया गया है। जिसे हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना है तो हम मैमल्स पे फोकस नहीं करें, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के ट्राइब में जाके डिस्कवर करें कितना वैरायटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट है इस अर्थ पे, कौन सा यूनिक कैरेक्टर्स है, आर्यन में क्या है जो मंगोलियन में नहीं है, मंगोलियन में क्या है जो आर्यन अफ्रीकन में नहीं है। अगर हमें मैमल्स के बारे में स्टडी करना है तो हम मैमल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो इनका सबका सिमिलर कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स है। उस हिसाब से हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लग किया, जैसे काऊ को उठा लिया हमने और काऊ के बारे में हम सोचने लगे कि हम इनको क्या बोल सकते हैं, कौन सा ग्रुप में रख सकते हैं। तो काऊ के पास क्या है, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, है ना? उनके पास बड़े बड़े एक्सटर्नल ईयर्स है, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क ग्लैंड है वेल डेवलप है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये सब ग्रुप, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किन चीज का है, मैमल्स का है। उसीलिए हम काऊ को मैमल ग्रुप में रखते हैं। और हमें मैमल्स के बारे में स्टडी करना है तो हम काउज, ह्यूमन, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, इस सब का बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, ठीक है? तो एक ग्रुपिज्म्स, जो साइंस इन ग्रुपिज्म्स के बारे में डील्स करता है उनको बोलता है टैक्सोनॉमी। ओके, so the science which deals with a study of various groups of living organisms is called taxonomy. ठीक है? जो साइंस और जो बायोलॉजिकल साइंस डील करता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन व्हाट यू से, which deals with the study of living organisms
based on their similar characters by collecting them in a one group, by collecting them in a different group. ठीक है, इनको different groups में based on the similar characteristic they have. This study is taxonomy. Taxonomy क्या है? Branch of science which deals with the study of different groups of animals or different groups of animals, plants or living all living beings as a whole. उनको टैक्सोनॉमी बोलता है. टैक्सोनॉमी दिया था कैंडोला ने. फर्स्ट टाइम कैंडोला ने टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिटेल्ड स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे डिफरेंट ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स, और जो भी ग्रुप्स वगैरह देखा हमने, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टैक्सा, और इनका सिंगुलर फॉर्म है टैक्सन. फॉर्म है टैक्सन. ठीक है, टैक्सा जैसे हो गया कि एनिमल्स, एक टैक्सा है, दिस इज वन टैक्सन. प्लांट भी वन टैक्सन है, ये भी एक टाइप का टैक्सन है. बर्ड्स आर आल्सो वन टाइप ऑफ टैक्सन. ह्यूमन बीइंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ टैक्सन. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सन है. ये ऐसे भी होता है, कोई बड़े टैक्सन है जिसके अंदर छोटे छोटे टैक्सन आ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स सब आ जाते हैं किसमें, एनिमल्स में, है ना. जैसे व्हीट, राइस, मैंगो, एप्पल, ये सारे किसमें आ जाते हैं, प्लांट में. ठीक है, कॉनिफेरस प्लांट, ब्रायोफाइट्स जैसे हो गया algae, फेन्स, these all come under the plant. और ये खुद में एक बड़े ग्रुप है. तो ऐसे है कि एक ग्रुप, एक छोटे छोटे ग्रुप जाके एक बड़े ग्रुप बनाता है, और जितना बड़े ग्रुप है उतना कम कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है. ठीक है, इज इट ओके? अब हमने ग्रुपिज्म कर दिया. We have groupism, different living organisms based on their similar characteristics, dissimilar characteristics. Okay? अब जाके हम देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस होता है. ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स also have a relationship among themselves. Okay, so the branch of studies which deals with the classification and relationship among the living organisms, this is called systematics. और a relationship among one organisms to other organisms है, इनको बोलता है systematics. So this is called ओके. सिस्टमैटिक्स मींस होता है क्या, व्हाट इज से अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर similarities. Okay, based on their similarities we will have to arrange the living organism. This come under the systematics. जैसे है कि चलो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत बड़े ग्रुप है,
ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका अरेंजमेंट है? कुछ प्लांट है ना, कुछ एनिमल्स है, कुछ माइक्रोब्स है, जैसे हो गया कुछ प्रोटिस्ट है, कुछ फंजाई है, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह है जिनको मोनेरेंस बोलते हैं, है ना। अब देखो प्लांट में भी बहुत सारे प्लांट है ना, प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट्स है, प्लांट का फर्दर कैटेगरीज है, जैसे हो गया अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, और भी बहुत सारे हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एनिमल्स का भी डिफरेंट टाइप्स है, कोऑर्डेट्स, नॉन कोऑर्डेट्स, इसमें भी बहुत सारे एनिमल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट का भी अलग टाइप्स है। तो देखो क्या हो रहा है, इन सबको अरेंज कर रहा है एक सर्टेन ऑर्डर में, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ओके, इज इट क्लियर? द फर्स्ट टाइम दिस गाय कोरोलस लीनियस नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ साइंटिफिक ऑर्डरली अरेंजमेंट दिया गया था, ओके, एंड ही पब्लिश्ड जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने क्या किया था, he has given the systematic arrangement of living organisms, और a systematic arrangement on the basis of phylogenetic, genetic and evolutionary relationship के बेस में दिया गया था। और ये अरेंजमेंट दिया था साइटोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से। और ये सारे चीज, ओके, so he published all these works in the name of Naturae Systema। नेचुरल सिस्टमा टाइटल पे ये अपना सारे वर्क कोरोलस लीनियस ने पब्लिश किया है, ओके, इज इट क्लियर? सो ये सारे चीज था हमारा डाइवर्सिटी के अंतर्गत। अब हमें पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब अभी तक हमें क्या आइडिया आया, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बेस्ड ऑन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया है, ओके। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे उनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था कि एक ही टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट लोकेलिटीज में पाया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब जाके दूसरा प्रॉब्लम हमारा था कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो यहाँ पे है उनका यहाँ का नाम है, जो मानो अफ्रीका में है, चाइना में है, वहाँ पे चाइना का नाम, अफ्रीका का नाम है उनका, बट ऑर्गेनिज्म सेम है। तो हमका ये था कि हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टम में लाके इनका नामांकन करें जो एक ही नाम से पूरा दुनिया में फेमस है। तो एक किया हमने, उसके बाद जाके हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया, ठीक है।
तो हमें पता चला कि 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। अब इनका स्टडी करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एट अ टाइम हम इतना सारे डाइवर्सिटीज के बारे में स्टडी कैसे करें। तो दूसरा अप्रोच है हमारा कि क्लासीफाई करते हैं, ठीक। तो हमने क्लासिफिकेशन किया इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिस बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम इनको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया विद यूजिंग द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स। हम इनको अरेंज किया जो सबसे छोटे छोटे ग्रुप्स को, पहले हम क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज देखें, जो जिनके पास सिमिलरिटीज है उनको हम एक ग्रुप में डाल दिए, और ऐसे करके हमें बहुत सारे ग्रुप्स मिला। अब एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स है, हमें अब ऑब्जर्व करना है कि इन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स में क्या सिमिलर है। तो जिनमें सिमिलर देखा उनको फिर जाके एक ग्रुप में डाल दिया, तो अब जाके थोड़ा कम हुआ। पहले मानो 17 to 18 lakhs का सपोज 50,000 60,000 ग्रुप्स बना, छोटे छोटे ग्रुप्स बना। अब 50-60,000 छोटे छोटे ग्रुप्स को फिर हमने कंबाइन किया, फिर हमें छोटे ग्रुप्स मिला, उसके बड़े ग्रुप्स मिला और नंबर कम हुआ। उसके बाद जाके हम उनको भी, अब जाके बड़े बड़े ग्रुप जो मिला है हम उनमें जाके अप्रोच किए कि चलो एक ग्रुप्स तो आ गया हमारे पास, अब इनमें क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें क्या सिमिलर फंक्शन है ना। अब इनमें जो सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से इनको एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे कर करके हमने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द डिफरेंट हायरार्की में जाके हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इस कारण से हमें अब स्टडी करने में बहुत इजी हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब ग्रुप्स है, जैसे हो गया कि कोई एनिमल्स उठा लो, कोई प्लांट्स उठा लो, ठीक है। मैंगो ले लेते हैं, मैंगो है, उठाया हमने मैंगो, तो मैंगो को ऑब्जर्व किया हमने, एक ट्री है ना, ट्री है, इनके फ्लावर्स आता है, चलो ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर आने वाला है तो फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट है, अब उनको सीड को डिस्कवर किया, तो फ्लावर्स तो बहुत देते हैं, सीड खोल के देखा तो उसमें क्या आया कि चलो एक डाइकोट प्लांट है, क्योंकि सीड में 2 कोऑर्डिनेटेड था। डाइकोट प्लांट है, बड़े फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो डाइकोट्स होने के बाद इनका हायर लेवल क्या है कि जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है सब एक ग्रुप में है, और वो ग्रुप का क्या करे है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक फ्लावरिंग हो गया, एक हो गया क्या, नहीं, एक मोनोकोट है, एक डाइकोट है, ठीक है। चलो ये थोड़ा एडवांस टर्म हो रहा है तो छोड़ देते हैं इनको। कैसे क्या, जैसे मैंगो लिया हमने, सपोज दिस इज अ मैंगो लिया हमने, मैंगो का हम सीड ऑब्जर्व किया, सीड क्या था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। अगर सीड को खोल के देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड था, तो इनको हमने बोला डाइकोट, ठीक है। अब एक डाइकोट है, बट अब इनके बड़े क्या है, कुछ प्लांट मोनोकोट भी है जिनका सीड डिवाइड नहीं हो सकते, जिसे हो गया पैडी प्लांट, व्हीट हो गया, इनका सीड डिवाइड नहीं हो सकता। तो इनका और दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों फ्लावरिंग है, राइस भी फ्लावर देते हैं, मैंगो भी फ्लावर देते हैं। तो चलो इनका जो हायर लेवल है, जो राइस के साथ भी कनेक्टेड है, वो क्या है कि ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट है, इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब ये दोनों एंजियोस्पर्म है, एक है फ्लावरिंग प्लांट है। अब जाके ये वेल डेवलप है, इनका रूट सिस्टम वेल डेवलप है, शूट सिस्टम वेल डेवलप है, वास्कुलर सिस्टम है इनके पास। तो इनको हमने क्या किया कि इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनको जिम्नोस्पर्म बोलता है, जिनके पास भी ये सब सिस्टम डेवलप है, इनके साथ रख दिया। अब जिम्नोस्पर्म के साथ रख के ये दोनों क्या हो गया, इन सब के पास वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम है, इनके पास भी है, फेन भी जो टेरिडोफाइट्स है, इनके पास भी वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम है। तो ये सब के वास्कुलर प्लांट्स में रख दिए। चलो ये तीनों क्या हो गया, ग्रुप है। ये सबको किस में रख दिया, हमें वास्कुलर प्लांट में, जिनके पास
भास्कुलर जाइलम फ्लोएम है, वाटर पंप कर सकता है, फूड पंप कर सकता है, तो इनको हम भास्कुलर प्लांट्स बोले। ठीक है, अब ये भास्कुलर प्लांट हो गया। कुछ नॉन भास्कुलर प्लांट भी है, जैसे हो गया ब्रायोफाइट्स। जैसे है ब्रायोफाइट्स, अलगी, ये दोनों नॉन भास्कुलर है। तो इन दोनों का अब जाके भास्कुलर प्लांट ये सब किस में आया, नॉन भास्कुलर में। और ये दोनों को में कॉमन क्या है, दोनों ग्रीन है, दोनों के पास सेलुलोज से बना हुआ सेल वाल है, तो इन सब को हम एक जगह पे रख दिया प्लांट में। तो अब जाके हम देखें कि कैसे रिलेशन है। जो मैंगो था वो डाइकोट है। मैंगो ऑलरेडी एक ग्रुप है, मैंगो एक ग्रुप है जो डाइकोट के अंदर आता है। डाइकोट एक ग्रुप है जो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है जो भास्कुलर प्लांट के अंदर आता है। भास्कुलर प्लांट एक ग्रुप है जो प्लांट का अंदर आता है, प्लांटाई किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, सो ऐसे जाके हम हर चीज को हम रिलेट कर सके, ये आइडिया हमें इस डाइवर्सिटीज में हमें पता चला। ओके, टुडे आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर हियर। इन द नेक्स्ट क्लास हमने डिस्कस करेंगे थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस जो बायोडाइवर्सिटीज का रिलेटेड है, लिविंग सिस्टम का रिलेटेड है। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये दो टॉपिक बाकी है हमें लिविंग वर्ल्ड का, ये दोनों हम इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद करेंगे। ओके, थैंक यू।